हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 12 आल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर के अंदर आज हमें ये पता चलेगा कि आल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन जब भी होगा तो उसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट मिल सकती है। ओके, ये जो रिडक्शन वाला टॉपिक है उसके अंदर दो नेम रिएक्शन है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन है और एक वुल्फ-किस्चनर रिडक्शन है। ओके, वो दो नेमिंग रिएक्शन है। उसके अलावा और कई सारी रिएक्शन है रिडक्शन के लिए। तो आइए पहले देखते हैं कि आल्डिहाइड एंड कीटोन उसका जो रिडक्शन होगा तो उसके लिए वो कैटालिस्ट कौन से यूज करेंगे। तो वो फर्स्ट कैटालिस्ट है NaBH4, या फिर आप यूज कर सकते हो LiAlH4, या आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन पैलेडियम। ओके, इन तीनों में से आप कोई भी कैटालिस्ट यूज करके जब आल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब उसमें से आपको प्रोडक्ट मिलेगी अल्कोहल। कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? अल्कोहल। दैट मीन्स आल्डिहाइड में से भी आपको अल्कोहल मिलेगा और कीटोन में से भी आपको अल्कोहल। कब? जब आप रिडक्शन के लिए इन तीनों में से कोई भी एक कैटालिस्ट यूज करेंगे तब। कौन कौन से कैटालिस्ट है? NaBH4, LiLH4, हाइड्रोजन पैलेडियम, सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन पैलेडियम। ओके, तो अब पहले बात करते हैं आल्डिहाइड के लिए कि जब आल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तब उसमें से कौन सा अल्कोहल मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NaBH4। ध्यान से देखना, आल्डिहाइड की जो रिएक्शन है हम किसके साथ करवाएंगे? NaBH4 के साथ। आप इन तीनों में से कोई भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से ऑलवेज हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, तो इसका मतलब ये हो कि आल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होगा इन तीनों कैटालिस्ट में से कोई भी कैटालिस्ट के साथ तब ऑलवेज हमें प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, तो इसकी जनरल रिएक्शन कैसी होती है आल्डिहाइड के साथ? तो आइए देखते हैं। तो आल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है RCOOH। ओके, जब उसकी NaBH4 के साथ रिएक्शन होगी तब ये जो कीटो ग्रुप है, ओके, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप, तो वो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका कन्वर्जन CHOH में होगा। किसमें कन्वर्जन होगा? CHOH में। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ आप देख सकते हो, RCH2OH। मतलब ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि आल्डिहाइड की जब भी आप NaBH4 या फिर LiLH4 या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑलवेज आपको प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल की रिएक्शन NaBH4 के साथ करवा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा सकते हो, या फिर H2PD के साथ। जब इन तीनों में से कोई भी कैटालिस्ट के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे तब जो आल्डिहाइड है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन यहाँ पे पार्शियली रिडक्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी CH3CH2OH। ओके, तो ये हो गया अपना इथेनॉल। मतलब ये कौन सा अल्कोहल हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है सबको? ओके, उसके बाद बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन का जब रिडक्शन होगा तब कीटोन में से रिडक्शन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो वहां पे भी मैं लिख रहा हूँ NaBH4। फिर से बता रहे हो, इन तीनों में से आप कोई भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हो। ओके, तब यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल।
क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला हम सबको पता है, RC डबल बॉन्ड O R, उसकी NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा? तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन CHOH में हो जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और ऑक्सीजन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ऐसे देखने जाए तो आल्डिहाइड और कीटोन में दोनों के अंदर जो रिडक्शन की प्रोसेस है इन तीन कैटालिस्ट के साथ वो सेम है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन CHOH में हो रहा है। ओके, और आल्डिहाइड में एक साइड पे ऑलवेज हाइड्रोजन ही होता है, इसीलिए वहां पे प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ पे दोनों साइड अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसको कीटोन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया अपना एसीटोन, या फिर इसको आप प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो। इसका जब रिडक्शन होगा NaBH4 के साथ तब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है सिर्फ उसका ही रिडक्शन होगा और वो रिडक्शन होकर किस में कन्वर्ट होगा? CHOH में। ओके, दैट मीन्स आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-ऑल। क्लियर है? तो ये हो गया अपना सेकेंडरी अल्कोहल। आई होप सबको समझ में आ चुका है कि आल्डिहाइड एंड कीटोन की NaBH4, LiLH4 या हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ जब भी रिडक्शन प्रोसेस होगी तब ऑलवेज हमें आल्डिहाइड में से प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन में से सेकेंडरी अल्कोहल एज ए मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो इसके इस पेज में आपको इतना ही याद रखना है। क्या याद रखेंगे? तो ये जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, उसका जब भी रिडक्शन NaBH4 के साथ हो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो या फिर H2 पैलेडियम के साथ उसकी रिएक्शन हो, ओके, तब आपको सिर्फ क्या करना है? तो C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CHOH में करना है। ओके, मतलब कार्बोनिल ग्रुप वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। क्लियर है सबके लिए? रिएक्शन में क्या चीज है तो देखते हैं। व्हेन आल्डिहाइड और कीटोन इज treated with zinc amalgam and concentrate HCl solution, the carbonyl group is reduced to methylene group and corresponding alkane is formed। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? तो आल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ। ओके, तो आल्डिहाइड एंड कीटोन में जब इसकी रिएक्शन होगी जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ तब कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका रिडक्शन होगा और यहाँ पे कंप्लीटली रिडक्शन होगा। दैट मीन्स जो आल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हम जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ओके, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आल्डिहाइड कीटोन में, तो उसकी रिएक्शन जब जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ उसकी जब भी रिएक्शन होगी तब ये जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली रिडक्शन होगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो जाएगी। ओके, और वहां पे दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन किस में होगा? CH2 में।
तो ये है अपनी क्लेमेंसन रिडक्शन। समझ में आ रहा है सबको? ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट मिलेगी H2O। एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल आल्डिहाइड का लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, उसकी रिएक्शन है। तो ये जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसका कन्वर्जन किस में होगा? CH2 में। CH3 CH2 मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा CH3 में। मतलब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी इथेन, मतलब अल्केन। और ये अपना क्या था? इथेनॉल। क्लियर है? ओके, और बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगी H2O। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कीटोन का, CH3 C डबल O CH3 एसीटोन। ओके, ये क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन की रिएक्शन जब जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ होगी, तब ये जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है उसका कन्वर्जन किस में होगा? CH2 में। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 मतलब कार्बोनिल का कन्वर्जन हो गया CH2 में। मतलब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपेन। क्लियर है सबके लिए? ओके, अब बात करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की। ये दूसरी नेमिंग रिएक्शन है आल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है पहले वो लिख देते हैं। व्हेन आल्डिहाइड एंड कीटोन या फिर और कीटोन इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजीन, इसके साथ रिएक्शन होगी हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन मतलब NH2 ओके, फॉलोड बाय हीटिंग with KOH या NaOH, KOH और NaOH, that means basic medium in high boiling point solvent like ethylene glycol. Then the carbonyl group of aldehyde and ketone, is reduced to methylene group. Okay. This reaction is called Wolff-Kishner reduction. तो कई सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन एज वेल एज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस क्या है हम एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है दोनों की अलग अलग है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है। ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो आल्डिहाइड एंड कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका कन्वर्जन CH2 में होगा। वही सेम चीज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। C डबल बॉन्ड O, इसकी फर्स्ट रिएक्शन होगी हाइड्रोजीन के साथ NH2 के साथ। सेकंड स्टेप जो है उसके अंदर KOH मतलब बेसिक मीडियम और सॉल्वेंट यूज करेंगे इथिलीन ग्लाइकोल।
ये अपना क्या हो गया, बेसिक मीडियम रखेंगे हम, जिससे हमें ये नेम रिएक्शन अच्छे से पता रहेगी। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं आरडीएट का और दूसरा एग्जांपल देखेंगे कीटोन का। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे CH3COOH, सेम ये जो रिएक्शन लिखी है वही एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सिर्फ यहाँ पे कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा रिडक्शन के लिए, हाइड्रेजिन है और सेकंड है यहाँ पे KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो यहाँ पे CO का कन्वर्जन किस में होगा, ये जो CO है उसका कन्वर्जन हो जाएगा CH2 में, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, मतलब वो हो जाएगा CH3 में, मतलब इथेनॉल का कन्वर्जन हो जाएगा इथेन में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3COOCH3। ओके, तो ऊपर जो कैटालिस्ट लिखा है वही कैटालिस्ट फिर से लिखना है। तो ये अपना है एसीटोन। ओके, तो एसीटोन का कन्वर्जन किस में होगा, प्रोपेन में। क्यों, क्योंकि ये जो CO है उसका कन्वर्जन हो जाएगा CH2 में, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपेन। आई होप ये जो दोनों क्लेमेंसन रिडक्शन एज वेल एज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन वो क्या है, आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल्स देखते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड जनरल रिडक्शन ऑफ आरडीएल एंड कीटोन का। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूँ साइक्लोहेक्सेनॉन। ध्यान से समझना तो सबको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है अपना है, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन की 3 तरह से मैं रिएक्शन यहाँ पे करवाऊंगा, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा सबको। फर्स्ट यहाँ पे हो रही है NaBH4 के साथ उसकी रिएक्शन। सेकंड है जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ उसकी रिएक्शन। और यहाँ पे है हाइड्रोजीन KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल के साथ उसको हीट कर रहा है। ओके, तीनों रिएक्शन सब समझ में आ जाएगी सबको। तो फर्स्ट साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन जब NaBH4 के साथ होगी तब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O उसका कन्वर्जन किस में होगा, तो अल्कोहल में। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी साइक्लोहेक्सेनॉल। कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, साइक्लोहेक्सेनॉल। जब आप जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहे हो, तब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और वहाँ पे क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी साइक्लोहेक्सेन। क्या प्रोडक्ट मिलेगी, साइक्लोहेक्सेन। अगर आप बताना चाहे तो इस तरीके से हाइड्रोजन बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से। ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। उसके बाद है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होगा, तो सेम जो प्रोडक्ट हमें मिली है वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिलेगी, साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेनॉन जो कीटोन है उसका जब रिडक्शन NaBH4 के साथ होगा तो साइक्लोहेक्सेनॉन प्रोडक्ट मिलेगी। जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ उसकी रिएक्शन होगी, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, तब हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होगा तब भी अभी हमें क्या मिलेगी, साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट। चलो ये वाला तो सिंपल एग्जांपल था, एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है ना, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है NO2। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप। ओके, तो ये अपनी इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके, तो इसकी रिएक्शन में 2 तरीके से करवा रहा हूँ। एक रिएक्शन में करवा रहा हूँ जिंक अमालगम के साथ, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, और सेकंड में करवा रहा हूँ हाइड्रोजीन एंड KOH के साथ उसकी रिएक्शन, इथिलीन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, उसको हीट करना है। तो फर्स्ट क्लेमेंसन, उसके बाद वुल्फ-किश्नर। तो यहाँ पे होगा क्या, तो जब क्लेमेंसन रिडक्शन, चलो पहले देखते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो NO2 फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है।
तो ऐसे तो इसका भी रिडक्शन होके NH2 कन्वर्ट हो सकता है और कार्बोनिल का भी कन्वर्जन होके CH2 में कन्वर्जन होगा। लेकिन जब वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगा तब सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ही रिडक्शन होगा, NO2 का रिडक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी, पहले प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं हम, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट क्या मिलेगी, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे भी इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ओके, और NO2 ग्रुप है तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा Cl। तो यहाँ पे आपको मिलेगी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। देखो दोनों में प्रोडक्ट कितनी अलग है। हमें जो रिडक्शन करना था कार्बोनिल का वो तो दोनों में हो ही रहा है, ओके। अब क्लेमेंसन में क्या हुआ, तो क्लेमेंसन में आप देख सकते हो कि ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ओके। एसिडिक मीडियम में जो ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच होके इसको पूरे ग्रुप को निकाल देगा, ओके। और ये Cl जो है उसका सब्सटीट्यूशन NO2 के साथ होके यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम हो जाएगा, NO2 फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए, और यहाँ पे HCl है तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे ये Cl जो है वो 3rd नंबर के कार्बन पर से NO2 को निकाल के वहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, ओनली ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन में। बड़ी अच्छी मज़ेदार चीज़ है, अच्छे से समझना। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट HCl, मतलब एसिडिक मीडियम सॉल्यूशन है, ओके। तो एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तब CO का कन्वर्जन तो CH2 में होने ही वाला है। उसके बाद ये जो NO2 है वो निकल जाएगा और ये जो Cl है, क्योंकि यहाँ पे H+ और Cl- के फॉर्म में होता है, ओके। तो H+ और ऑलरेडी NO2+ के ही फॉर्म में होगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके, सॉरी NO2- होगा तो ये H+ इसके साथ कनेक्ट होके ये निकल जाएगा और ये जो Cl है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, किसके साथ, NO2 के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट मिलेगी। क्लियर है? अब 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेनॉन की वुल्फ किश्नर रिडक्शन जब करेंगे तब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका तो रिडक्शन होने ही वाला है, ओके। लेकिन यहाँ पे मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि NO2 भी बेसिक मीडियम शो करता है, ओके। तो बेसिक मीडियम के साथ तो रिएक्शन हो नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पे NO2 में कोई चेंज नहीं होगा। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे OH है तो ये OH सब्सटीट्यूट हो जाएगा NO2 से, ऐसा मत सोचना, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है और ये भी बेसिक नेचर शो करता है। तो बेसिक नेचर कभी भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और यहाँ पे बेसिक मीडियम है, यहाँ पे एसिडिक नेचर है, तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन होके यहाँ पे Cl सब्सटीट्यूशन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको वुल्फ किश्नर रिडक्शन में प्रोडक्ट आपको मिलेगी 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन और क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको प्रोडक्ट मिलेगी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। एक 3rd एग्जांपल देखते हैं। चलो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, सेम रिएक्शन यहाँ पे मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्लेमेंसन रिडक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन लिख रहा हूँ, ओके। WK मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन, CR मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जब भी होगा तो एसिडिक मीडियम में हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, HCl। तो ये OH बेसिक नेचर शो करता है और HCl एसिडिक मीडियम है, तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होके यहाँ पे OH सब्सटीट्यूट होके Cl वहाँ पे अटैच हो जाएगा और ऑलरेडी CO का कन्वर्जन तो CH2 में होने ही वाला है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट मिलेगी। क्लियर है? और जब वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगी तब ये तो रिडक्शन होने ही वाला है कार्बोनिल ग्रुप का, और जो OH है, और यहाँ पे कौन सा मीडियम था, बेसिक मीडियम, तो मतलब ये भी बेसिक मीडियम, ये भी बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब OH एज इट इज रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी साइक्लोहेक्सेनॉल।
आई होप सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके, तो कुछ अजीब और गरीब एग्जाम्पल थे जो हम अच्छे से याद रखेंगे। ओके, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो एकदम इजी था। सेकंड वाले एग्जाम्पल में अच्छे से समझना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसका नेचर कौन सा है, और कौन सा क्लेमेंसन के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ओके, तो ये आई थिंक अब सबको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।